बच्चों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अर्थात हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए क्या वैल्यू होती है इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे ए बी सी। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि सभी भुजाएं समान हैं, तो ये सभी भुजाएं इसकी समान हैं और हमने इसको ए माना हुआ है। ये मान लिया ए, ये ए और ये भी ए। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, तो ये भी 60 होगा, ये 60 होगा और ये भी 60 अंश का होगा। तो हम करेंगे क्या कि शीर्ष ए से हम इसके आधार बी सी पर ये लंब डाल देंगे। ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों जब ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है ही है, तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90, ये 60, तो ये 30 हो जाएगा। अब बच्चों हमारा जो पूरा ध्यान होगा इस त्रिभुज ए बी डी पर होगा। इस त्रिभुज ए बी डी में ये ए है और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर जब लंब डालते हैं तो आधार को समद्विभाजित करता है, यानी ए बाई टू हो जाएगा और ये भी ए बाई टू हो जाएगा। तो कुल मिला के बी डी हमारा ए बाई टू हो गया, ए बी हमारा ए हो गया। अब हम इस ए डी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया तो ए डी स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमारी ए है तो ए का स्क्वायर माइनस बी डी हमारा ए बाई टू है तो ए बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई फोर लघुत्तम ले लिया बच्चों, तो 4a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया 3a स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4। तो ए डी हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो √3, ये a हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, √3a बाई 2। तो ए डी की वैल्यू बच्चों हो गई √3a बाई 2। अब इससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा बच्चों कि इसी त्रिभुज से हम 60 अंश के कोण का भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों भुजाएं पता हैं, और 30 अंश के कोण का भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 60 अंश के। बच्चों 60 अंश के लिए ये जो है परपेंडिकुलर का काम करेगा, पी का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन 60 से। साइन 60 बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 60 डिग्री के लिए है √3a बाई 2 और हाइपोटेन्यूज है a। तो √3a बाई 2 बाई a यानी √3 बाई 2, ये साइन 60 की वैल्यू हो गई। अब चूंकि कोसेक जो होता है, कोसेक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो साइन का उल्टा होता है, इन्वर्ट होता है, तो कोसेक 60 हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, तो 2/√3। तो कोसेक 60 हो गया हमारा 2/√3। इसी प्रकार कॉस 60 की बात करते हैं। कॉस 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस 60 डिग्री के लिए बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस यानी a बाई टू अपॉन ए बाई टू अपॉन ए कैंसिल 1/2 और सेक 60 हो जाएगा, इसी का इन्वर्ट हो जाएगा 2 ये। फिर टेन 60 बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है ये है √3a बाई 2 और बेस है a बाई 2। तो परपेंडिकुलर हो गया √3a बाई 2, बेस है a बाई 2 इज इक्वल्स टू a बाई टू कैंसिल √3, और अगर टेन 60 √3 है तो कॉट 60 हो जाएगा 1/√3, ये हो गया। अब आइए हम 30 डिग्री के लिए यानी इस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो जब हम इस कोण की बात करेंगे बच्चों, तो उस दशा में ये जो बी डी है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोण के सामने एक भुजा लंब हो जाएगी, ये हमारा कर्ण रहेगा ए और आधार हो जाएगा ये ए डी यानी √3a बाई 2। तो इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार और ये कर्ण।
तो आइए हम 30 डिग्री का निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन 30, साइन 30 बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया a/2, हाइपोटेन्यूज हो गया a। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज माने a/2/a इज इक्वल्स टू 1/2। और अगर साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 इसी का इन्वर्ट हो जाएगा यानी 2। फिर cos 30 निकालते हैं। cos 30 हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा हो गया √3a/2 और हाइपोटेन्यूज हो गया a। तो रूट बेस हमारा यहाँ पे है इस √3a/2 अपॉन a यानी √3/2। ये cos 30 की वैल्यू हो गई और sec 30 इसी का इन्वर्ट हो जाएगा तो 2/√3। फिर tan 30 निकालते हैं। तो tan 30 है हमारा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन, इस कोण के लिए परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a/2 अपॉन √3a/2, ये देखिए a/2 अपॉन √3a/2, a/2 कैंसिल 1/√3। और cot 30 चूँकि इसी का इन्वर्ट होगा तो cot 30 हो गया √3। तो इस तरह से हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। अब इसी को हम एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस साइड में ये एंगल इस साइड में दिखाया हुआ है और इधर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो 30 डिग्री 60 डिग्री ये एंगल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। 30 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू 1/2, कॉस की वैल्यू √3/2, टेन 30 1/√3, कॉट 30 √3, सेक 30 2/√3 और कोसेक 30 हो जाएगा 2। इसी प्रकार साइन 60, ये साइन 60 डिग्री के लिए √3/2, कॉस 60 1/2, टेन 60 √3, कॉट 60 1/√3, सेक 60 2 और कोसेक 60 2/√3। तो ये बच्चों 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान हैं और इनको आपको याद रख लेना है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें इनकी वैल्यू रख के सॉल्व की जाती है।